Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the numerical on mean, median and mode. The question is as follows. Calculate the mean, median and mode. मोड को आपको यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड के बेसिस पर कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो आपको सेंट्रल साइज दे रखा है 15, 25, 35, 45, 55 अप टू डेस 85 तक, और फिर उसके रिगार्डिंग फ्रिक्वेंसीज दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पहले तो मैं मीन और मीडियन को निकालूंगा, जैसा कि हमने ड्यूरिंग द लेक्चर्स इसको डिस्कस किया था, उसी तरीके से हम मीन और मीडियन को निकालेंगे और मोड को मैं अलग ग्रुपिंग मेथड के बेसिस पर कैलकुलेट करूंगा। तो इस टेबल में मैं यहाँ पर वैल्यूज को नोट डाउन कर लेता हूँ पहले तो, क्योंकि आपको सेंट्रल साइज दे रखा है तो इसको आपको क्लास ग्रुप में कन्वर्ट करना होगा। 15, 25 डिफरेंस है 10 का। ठीक है, तो इसका मतलब जो क्लास इंटरवल होगा यहाँ पर 10 to 20 होगा, क्योंकि 10 का डिफरेंस लेके चलना है मुझे। तो पहला क्लास ग्रुप आ जाएगा आपके पास 10 to 20, नेक्स्ट होगा 20 to 30, नेक्स्ट 30 to 40, नेक्स्ट 40 to 50, नेक्स्ट 50 to 60, then 60 to 70, and then 70 to 80, और लास्ट होगा आपके पास 80 to 90। ठीक है, इनकी फ्रिक्वेंसीज आप नोट कर लीजिए जो दे रखी हैं आपको 5, 9, 13, 21, 20, 15, 8 और 3। मैं मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेता हूँ इनके। 10 to 20 का मिड पॉइंट 15 ये दे रखा है आपको, है ना। इसका 25 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 35, इसका हो जाएगा 45, इसका 55, इसका हो जाएगा 65, देन 75 एंड देन 85। ठीक है, अब क्योंकि मीन और मीडियन दोनों ही निकालने हैं मुझे, तो मैं यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड के बेसिस पर मीन को कैलकुलेट करूँगा। तो यहाँ पर मैं डी की वैल्यू को निकाल लेता हूँ, और इसके लिए मैं m माइनस 55/10 के हिसाब से डी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो m है 15, 15 माइनस 55, तो 55 यहाँ a है, यहाँ मैंने एज्यूम मीन मान लिया है a इज इक्वल टू 55, और इसके हिसाब से मैं डी की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा यहाँ पर। तो 15 माइनस 55, 5 में से 1 गया 4, 40/10 यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा। एज इज 25 को माइनस करूँगा, 25 माइनस 55 माइनस 30/10 यानी कि -3, यह आएगा -2। 45 माइनस 55 माइनस 10/10 यानी कि माइनस का 1। 55 वाला हो जाएगा 0, 65 वाला हो जाएगा प्लस का 1, 75 वाला हो जाएगा प्लस का 2, और 85 वाला हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, अब यहाँ से मैं एफ डी निकाल लेता हूँ। तो एफ की डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20, ये आएगा -20, 9 × 27, -27, 13 × 26, 21 × 21, माइनस का 21 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 15 × 15, 8 दूनी 16 और 3 × 9। ठीक है, अब क्योंकि मीडियन भी निकालना है तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी ही होगी मुझे। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए यहाँ 5 + 9 14, 14 + 13 ये आएगा 27, 27 + 21 ये आएगा आपके पास 48। ठीक है, 48 + 20 दैट इज 68, 68 + 15 78, 78 + 5 83, 83 + 8 और 3 11 91, और 91 + 3 इट विल बी इक्वल टू 94। ठीक है, ये आ गई सी एफ। अब यहाँ निकाल लेता हूँ मैं समेशन एफ डी, समेशन एफ डी, और जो समेशन एफ इज इक्वल टू एन, ये आपका 94 के इक्वल हो गई होगा, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पर। तो ये पहले तो माइनस वाली वैल्यूज दे रखते हैं, 20 और 20 40 और 20 60 और 20 80, 80 और 81 और 6 81 और 6 87, 87 या 7 94, माइनस का 94 तो एक आएगा, और प्लस का देख लेते हैं 16 और 9 25, 25 और 5 30 और 10 40, प्लस का 40 एक आएगा, -94 + 40 ये आएगा आपके पास माइनस का 54। ठीक है, ये -54 आ गया। अब मैं निकालूंगा पहले मीन, और मीन का फॉर्मूला क्या है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड में। मीन यानी कि x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन n इंटू सी,
या आई क्लास इंटरवल से डिफाइन करते हैं इसको हम। वैल्यूज़ पुट अप कर दीजिए। ए आपने माना है 55 प्लस समेशन एफ डी कितना है -54 अपॉन एन की वैल्यू है 94 इंटू क्लास इंटरवल है आपके पास 10 का। ठीक है, तो 55 माइनस होगा ये प्लस माइनस। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 540 अपॉन 94 और 540 अपॉन 94 इट विल बी इक्वल टू 5.745। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे 5.745। तो ये एक्स बार निकल के जाएगा, माइनस कर दीजिए 5, 9 में 4 गया 5, 9 में 7 गया 2 और 14 में 5 गया 9 और हो गया 4। तो ये तो आपके पास आ गया मीन। ठीक है, अब मैं निकालूंगा मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे, कॉन्टिन्यूस क्लास दे रखी है, कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी है, तो मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं निकालूंगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है इसका, साइज ऑफ एन अपॉन 2th और एन का मतलब है 94 अपॉन 2th आइटम। तो ये जाएगा साइज ऑफ 2 चौक 8 और 2 से 14, साइज ऑफ 47th। इस 47 को आप CF में सर्च करिए, कहाँ लाई करेगा ये, 5 में नहीं, 14 में नहीं, 27 में नहीं, 48 में लाई करेगा। तो ये 48 है जो 47 से बड़ा है। ठीक है, और ये 48 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो 4250 हो गई। तो यही हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी 4250। ठीक है, मीडियन क्लास हो गई। अब हमें क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज को आप फोकस कर लीजिए। यहाँ पर आपका L कितना हो गया, L इज इक्वल टू 40 और इसका चाहिए होता आपको F। इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 4250, इसकी फ्रीक्वेंसी है 21। अब चाहिए मुझे CF यानी कि इससे जो प्रीसीडिंग क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 4250 से 3250 और इसकी CF है 27। तो 27 को हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, I है आपके पास 10। ठीक है, और N है आपके पास इक्वल टू 94। सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला पुटअप कर देता हूँ मीडियन के रेफरेंस में। तो फॉर्मूला क्या हमारा, मीडियन ME इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ठीक है, जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज। L की वैल्यू रखिए आपको 40 प्लस N अपॉन 2 निकालोगे आप 94 अपॉन 2 यानी कि 47 हो जाएगा। तो डायरेक्टली पुटअप कर दिया मैंने यहाँ पर। CF कितना दे रखा है, CF अपने 27 डिटरमाइन किया है। फ्रीक्वेंसी आपके पास 21 इंटू I, क्लास इंटरवल है आपके पास इक्वल टू 10। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। 40 प्लस 7 में 7 0, 4 में 2 गए 2, 20 अपॉन 21 इंटू 10। तो जाएगा 40 प्लस 200 अपॉन 21 होगा ये। ठीक है, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9.524। इट विल बी 9.524। तो इस तरह से जो मीडियन होगा आपका दैट विल बी इक्वल टू 49.524। तो इससे जो मीडियन हो गया आपका, मीडियन इज इक्वल टू 49.524। क्लियर हो गया था क्या ना। तो हमने मीन निकाल लिया। मीन आया आपका इक्वल टू 49.255 और जो आपका मीडियन आया दैट इज इक्वल टू 49.524। अब हम कैलकुलेट करेंगे मोड को बाय यूजिंग द ग्रुपिंग मेथड। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड बाय यूजिंग द ग्रुपिंग मेथड। तो इसके लिए क्या करना है आपको, है ना, एक ग्रुपिंग टेबल को डिज़ाइन करना है। ये मैंने पहले से डिज़ाइन कर रखी है। इसमें हम क्या करते हैं, 6 कॉलम्स क्रिएट करते हैं इसके रेफरेंस में, और ये क्लास ग्रुप को है मैंने मेंशन कर रखा है। ये फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो फर्स्ट क्लास को डिफाइन करेगी। अब मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ
क्लास को यहाँ ऑब्टेन करूँगा, उसके रिगार्डिंग वैल्यूज़ को ऑब्टेन करूँगा। तो रूल्स फॉलो करते हैं इसके ना। सबसे पहले तो क्या करना है आपको ना, वैल्यूज़ को ऐड करना है, यानी कि जो दो वैल्यूज़ हैं, पहले दो वैल्यूज़ को ऐड करना है। 5 + 9 14, ठीक है। 13 + 21 3 और 1 4, 2 1 3 34। 20 + 15 35। 8 + 3 दैट इज़ 11। ये आपके पास आ गया सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या करना है, एक को छोड़ देना है और यहाँ पर आप 9 और 13, ये बनेगा आपके पास 22, ठीक है। ऐसे 21 + 20 ये बनेगा 41। ऐसे ही 15 + 8 23, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास थर्ड कॉलम। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कॉलम। तो नेक्स्ट कॉलम के लिए मुझे क्या करना है, तीन वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो 5 + 9 + 13, तो ये तीन वैल्यूज ऐड करेंगे। 5 + 9 + 13, तो 9 और 5 14, 28, एक 27 बचेगा, ठीक है। अब ये करना है 21 20 और 15। 21 + 20 + 15 20 20 40 और 10 50, 55 और 1 56 बचेगा, 56 आ जाएगा टोटल। और ये दो वैल्यूज़ बची हैं तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब मुझे फिफ्थ कॉलम ऑब्टेन करना है। तो फिफ्थ कॉलम का ऑब्टेन करने के लिए मैं एक को छोड़ूंगा यहाँ पर और तीन लेके चलूँगा। तो 9 + 13 + 21, 13 और 9 22 और 22 बाई 44 यानी कि 43। तो एक को छोड़ूंगा यहाँ पर और 21 तक कंसीडर करूँगा, तो ये आएगा आपके पास 43 43, ठीक है। अब ये 20 वाले से लेके चलेंगे और 8 तक लेके चलेंगे इसको। 20 और 10 30 35 35 और 8 43, 43 हो गया, ठीक है। अब सिक्स कॉलम में रह गया, तो दो छोड़ेंगे एलिमेंट ऊपर से और तीन का पेयर लेके चलेंगे। तो ये चलेगा आपका 13 से यहाँ पर टोटल 13 21 20। तो 13 21 20 20 और 20 40 50 53 और 1 54 आ गए। अब एक और आ जाएगा यहाँ पर आपका 15 से, ये पूरा हो जाएगा सेट। 15 और 8 8 5 13 23 23 और 3 26, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास 6 के 6 ग्रुप्स यहाँ पर डिटरमाइन हो चुके हैं। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे हर पर्टिकुलर कॉलम में, जो 6 कॉलम बने, हर कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट को सर्किल कर देना है। तो इस वाले में जो मैक्सिमम है दैट इज़ 20, ठीक है। इसमें मैक्सिमम आपके पास 35, यहाँ जो मैक्सिमम है दैट इज़ 41, यहाँ जो मैक्सिमम है दैट इज़ 56, यहाँ 40 40 दोनों टाई हो रहे हैं तो दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा हमें। और यहाँ आपका जो मैक्सिमम है वो है 54, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसके बेसिस पर मैं एनालिसिस टेबल को डेवलप करूँगा। तो एनालिसिस टेबल को डेवलप करने के लिए यहाँ मैंने कॉलम नंबर, ये टेबल मैंने ऑलरेडी डेवलप कर रखी है, ठीक है। और यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है वो किस किसकी है, 20 21 और 15, इनमें तो कोई एक वैल्यू की होने की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। क्योंकि यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसीज क्या है, एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसमें से कन्फ्यूजन हो रहा है और हम क्लियरली नहीं कह रहे हैं कि कौन सी मोड वैल्यू होगी। नहीं तो इंस्पेक्शन से ही हम मोड को डिफाइन कर सकते थे। तो इसी वजह से जो पॉसिबिलिटी है 40 to 50 के भी हैं, 50 to 60 के भी हैं या फिर 60 to 70 के भी हैं। तो इन्हीं को मैंने तीनों को मेजर किया है और इन्हीं के रिगार्डिंग मैं कैलकुलेशन फॉलो करूँगा। पहले फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं। तो 20 वैल्यू कंसीडर हुई है और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, 50 to 60। तो 50 to 60 में हम एक यहाँ नोट कर लेंगे 1, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम आ गया 50 to 60 में। oh sorry, this is the mistake, this is not the highest, this is the highest, ये हाईएस्ट नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से ये भी आपका कंसीडर नहीं होगा। तो ये 21 हाईएस्ट है ना, तो 21 के करस्पॉन्डिंग 40 to 50 क्लास है, तो 40 to 50 में इसको नोट किया जाएगा 1 को, ठीक है। अब सेकंड कॉलम की बात करते हैं। सेकंड कॉलम में 35 है मैक्सिमम, इसके करस्पॉन्डिंग 50 to 60 और 60 to 70 आ रहा है। तो 50 to 60 में हम इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ डैश हो जाएगा, यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ डैश हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब थर्ड कॉलम में 41 इज़ द मैक्सिमम और 41 के करस्पॉन्डिंग एक 40 to 50 और एक 50 to 60 कंसीडर हो रहा है। तो 40 to 50 में 1 और 50 to 60 में 1, यहाँ डैश हो जाएगा, ठीक है। अब
फोर्थ कॉलम की बात करते हैं। फोर्थ कॉलम में ये 56 मैक्सिमम है और 50 to 60 में 56 में ये तीनों वैल्यूज आ रही हैं 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। तो तीनों में ही हम 1, 1 और 1 को नोट कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है फिफ्थ कॉलम की। तो फिफ्थ कॉलम में 43 है और ये 43 है। तो इसका मतलब अगर हम इसको कंसीडर करते हैं और इसको भी कंसीडर करते हैं तो इसमें 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70 तीनों ही कंसीडर हो रहे हैं। 60 to 70 भी कंसीडर हो रहा है। चलो इसको देखते हैं बाद में, लास्ट देख लेते हैं। पहले सिक्स कॉलम 54 है इसके करस्पॉन्डिंग। तो 54 में 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60 आ रहे हैं। तो इसका मतलब 40 to 50 आएगा इस 54 के करस्पॉन्डिंग, 40 to 50 आएगा और 50 to 60 आएगा। लेकिन 60 to 70 दो कॉलम छोड़े ना इसमें, तो 1 2 3, हाँ ये इसमें कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, और जो फिफ्थ था इसमें हमें तीनों को ही कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं। तो ये आपके पास इस तरह से रिसीव हो चुका है। क्लियर हो गया? तो ये हमारी एनालिसिस के रिगार्डिंग हमने ये वैल्यूज़ को ऑब्टेन कर लिया है। अब हम इसका कर देते हैं टोटल यहाँ पर। तो टोटल कर लेते हैं यहाँ पर हम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3। अब यहाँ पर फिर से हमारा पास एक कन्फ्यूजन वाली कंडीशन क्रिएट हो गई क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ ही सेम है। ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब इनमें से जो मैक्सिमम होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम मोड को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ भी हम मोड को कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी कि इंस्पेक्शन के बेसिस पर भी और ग्रुपिंग के बेसिस पर भी हम मोड को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इस केस में मोड को कैलकुलेट हम करेंगे इनडायरेक्ट वे में, एक फॉर्मूले का यूज करते हुए जो मीन, मीडियन और मोड के रिलेशन को डिफाइन करता है। वो फॉर्मूला क्या है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए अब मोड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ना तो इंस्पेक्शन से और ना ही ग्रुपिंग से हम मोड को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस केस में हमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। हमने मीडियन की वैल्यू भी निकाल रखी है और मीन की भी। मीडियन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, दैट इज इक्वल टू 49.524, 49.524 माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, दैट वाज इक्वल टू 49.255, 49.255। अब मुझे इसको सॉल्व करना है और मोड की वैल्यू को ऑब्टेन कर लेना है। सॉल्व कर लेते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 पंजे 15 का 5, 3 27 का 28, 8 2, 3 चौक 12 और 2 14, माइनस 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 ने 18, 2 चौक 8 और 1 9, माइनस कर दीजिए। 2 7 में से गया 6, 5 में 5 गया 0, ठीक है, और 8 में से 8 गया 0 और 14 में से 9 गया 5। तो ये आपका मोड निकल कर आ गया इस तरीके से, एंड द मोड विल बी इक्वल टू 50.062। तो इस तरह से हम इस पर्टिकुलर मोड की वैल्यू को प्रॉपरली डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।